पर कुछ बातों को मैं आपके सामने आज क्लियर करता हूं खुदा के लोगों, और वो बातें कुछ ऐसी हैं ताकि हम उस चीज को उस तरीके से समझ सकें जो यीशु मसीह हमें चाह रहा था कि हम समझें। पहली बात तो ये कि हम फसह के पर्व के मनाने जाने को मना रहे हैं। आप कहेंगे ये क्या बात होती है? फसह का पर्व वो त्योहार है, वो समय है जब यहूदी लोग, यहूदी देश, यहूदी जन, जिनके पूर्वज कहां पे, मिस्र की गुलामी में थे, उन्हें परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से छुड़ाया। फसह पर्व, फसह के पर्व को असल में हिंदी में बोला जाएगा लांघन पर्व। इंग्लिश में से बोला जाता है पास ओवर। पास ओवर का मतलब होता है गुजर जाना, क्योंकि एक समय ऐसा आया था जब परमेश्वर ने इस बात को कहा कि मैं अपने लोगों को छुड़ाऊंगा। कहां से? बंधुआई से। किसकी बंधुआई से? मिस्र के राजा की बंधुआई से। और जब मिस्र के राजा ने परमेश्वर के नबी की बात नहीं मानी तो परमेश्वर ने कहा कि उसकी सजा अब तेरे पूरे देश को भुगतनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं, ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि परमेश्वर क्रूर है, ऐसा इसलिए क्योंकि वो राजा कठोर था। ऐसा इसलिए क्योंकि उस राजा ने यह कह दिया था कि जो देव देवता मेरे पास हैं वो तेरे देवता को नहीं मानते। और हम उस कहानी को जानते हैं, उस पूरी बात को जानते हैं कि कैसे परमेश्वर ने यह कहा यहूदियों से जो गुलामी में थे कि तुम एक मेमने को क्या करो? बलि चढ़ाओ और उसके लहू को अपनी अपनी दीवटों पर लगाओ, और जहां पर लहू लगा रहेगा मृत्यु उसके ऊपर से गुजर जाएगी, उसके ऊपर से लांघ जाएगी, यानी कि लांघन पर्व। और वो मृत्यु जिन जिन घर पर आई उनके पहलौटे खत्म हो गए, वहां चीख और चिल्लाहट सुनाई दी। तो यहूदी इस चीज को आज तक मनाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों को उस मिस्र की गुलामी से निकाला था। आज तक यहूदी फसह के पर्व को मनाते हैं। पर खुदा के लोगों, हम उस फसह के पर्व को एग्जैक्टली नहीं मना रहे क्योंकि हम अपने पूर्वजों को याद नहीं कर रहे। हम फसह के पर्व को पवित्र जानते हैं, उसे आशीषित जानते हैं, पर हम एक और आगे की चीज मना रहे हैं जिसे आजकल इंग्लिश में बोला जाता है मॉन्डी थर्सडे। पर यह इतना नया अंग्रेजी नाम है, समझ में नहीं आता है क्या मतलब होता है इसका। तो मैं आपको साधारण भाषा में समझाना चाहता हूं। मॉन्डी का मतलब होता है मैंडेट, यानी कि आज्ञा। क्या होता है? आज्ञा, यानी कि आज्ञा वाला थर्सडे। आज का दिन एक ऐसा दिन है जब हम यीशु मसीह के द्वारा दी गई आज्ञा को याद करते हैं। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा मानते हैं, मानना तो रोज है। अभी हम देखेंगे क्या आज्ञा है। आज हम उनके दिए जाने को याद करते हैं, और याद करने के लिए आज हम उन आज्ञाओं को गहराई से जाकर थोड़ा सा देखेंगे। आइए मेरे साथ निकालिए लूका उसका 22वां अध्याय, उसकी 14वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। लूका उसका 22वां अध्याय। स्क्रीन खुल गई है, अगर आप चाहें तो यहां भी देख सकते हैं अगर आपके पास बाइबल नहीं है, क्योंकि वचन में ही आपको ये सारी बातें मिलेगी। गौर से देखिएगा, मैं पढ़ रहा हूं लूका उसका 22वां अध्याय, उसकी 14वीं आयत से। जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा, और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। हालेलुया। जैसा भी पास्टर साहब ने बताया था, यीशु मसीह ये जानते हैं कि अब क्या होने वाला है। हम जिस प्रकार से अभी देख रहे हैं ना कि हाँ, कल गुड फ्राइडे मनाया जाएगा, यानी कि कल यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाने को मनाया जाएगा। उससे जस्ट एक दिन पहले इसी प्रकार से ऐसी ही रात में इकट्ठे होकर वो लोग, यीशु मसीह यूं कहते हैं कि मुझे बस इतनी सी एक लालसा थी कि मैं दुख भोगने से पहले तुम्हारे साथ फसह मना सकूं। फसह मनाने का मतलब ये होता है, जिस प्रभु से यहूदी लोग फसह कैसे मनाते थे, वो ऐसे मनाते थे कि जिस प्रकार से यहोवा ने आज्ञा दी थी कि तुम एक मेमने को बलि चढ़ाकर उसके लहू को
दीवटों पे लगाओ, उसी प्रकार से आज के समय में भी एक मेमने को हर घर बलि चढ़ाकर उसको भोजन में इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो उसको याद करता है कि कैसे परमेश्वर ने हमें बनाया था, कैसे परमेश्वर ने उन्हें बचाया था। पर हम इस बात को याद करने जा रहे हैं कि कल ही उस महान मेमने को बलि चढ़ाया जाएगा। हालेलुया। वो उस शारीरिक जानवर मेमने के बारे में याद करते हैं, हम कल की ओर देख रहे हैं जब परमेश्वर ने स्वयं अपना मेमना जो जमीन पर भेजा, वो कल क्या होगा, बलि चढ़ाया जाएगा। रोमियो की पत्री बताती है यहोवा यीशु मसीह यहोवा का पहलौठा हम सब में ठहरा, यानी कि हम सब में सबसे पहला कौन ठहरा, यीशु मसीह, यानी कि यहोवा का मेमना कल ठहराया जाएगा। और जो कोई उसके लहू को अपने ऊपर लगाएगा मृत्यु से लांघ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह आज उस पुराने नियम के फसे को आखिरी बार अपने चेलों के साथ, अपने मित्रों के साथ मना रहे हैं। आगे 16वीं आयत देखिएगा, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं जब तक वो परमेश्वर के राज में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसी को लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आ जाए तब तक मैं दाखरस अब से कभी ना पीऊंगा। खुदा के लोगों, इस अध्याय को हम बहुत गहराई से देख सकते हैं। यह बात अलग है कि अभी हमारे पास उतना समय नहीं मिल पाएगा क्योंकि ये लंबी बातें हैं, पर मैं चाहता हूं कि आप इन अध्यायों को, जैसे अभी पास्टर साहब ने बोला, कोशिश करिए आज का समय आपका प्रार्थना और उपवास में, या उपवास खत्म हो गया हो तो प्रार्थना और वचन को पढ़ने में निकले, ताकि आप पूरे दिल के साथ, तैयारी के साथ कल के उस पवित्र दिन को जान सकें। हालेलुया। यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा कि अब कभी ना पीऊंगा। 19वीं आयत, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरे लहू में तो जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। हालेलुया, हालेलुया। अभी यीशु मसीह का इस वक्त खून नहीं बह रहा था जब वो लोग मेज पर थे। अच्छा, आप लोगों के कईयों के घर में, मेरे घर पे भी है, एक वो फोटो लगी होगी या आपने देखी होगी कि यीशु मसीह बीच में बैठे हैं, एक बड़ी अच्छी सी टेबल है, एक हॉल है और सारे चेले बैठे हुए हैं, जैसे लास्ट सपर बोला जाता है। कई लोगों ने आमतौर पर देखा होगा। वैसा था नहीं। पहली बात तो लकड़ी की मेज थी नहीं, ठीक है। दूसरी बात, कुर्सियों वाला सिस्टम था नहीं। वो जो आप देख रहे हैं वो एक डाइनिंग टेबल है जो आज हमारे पास है, वो बहुत अच्छा कलाकार ने बनाया है, बहुत मशहूर है वो, पर वैसा नहीं था। सब जमीन पर बैठकर छोटे स्तर पर, वहां पे रोशनी भी नहीं होगी, मोमबत्तियां, दिए, जो भी उनके मशाले जो भी उनके पास होगी वो जलाकर इस चीज को कर रहे थे। और वो एक प्रथा नहीं कर रहे थे, वो भोजन कर रहे थे साथ में। सबसे पहली बात बताना चाहता हूं, क्या भोजन कर रहे थे, साधारण भोजन जैसे किया जाता है। कई लोग इस चीज को लेकर बड़ा आपत्ति जताते हैं कि अरे क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं। वो साधारण भोजन ही कर रहे थे, बस वो मेमना फसे का था। और जब वो उस भोजन को कर रहे थे खुदा के लोगों, तब यीशु मसीह अपनी इस आज्ञा को देते हैं जिसको आज हम याद करने वाले। मैंने क्या बताया, मॉन्डी थर्सडे क्या होता है, आज्ञा का थर्सडे। हमारे पास 2 आज्ञाएं हैं आज जिन्हें हम याद करेंगे, जिन्हें हम दोबारा स्मरण करेंगे, जिसमें से पहली ये है कि यीशु मसीह कहते हैं कि उसने कटोरी ली और उसे तोड़कर सबको दे दी और कहा, ये मेरी देह है, मेरी याद में यही किया करो। कब तक करना है? जब तक वो दोबारा ना आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। ये यीशु की पहली आज्ञा है। किसके लिए? अनविश्वासियों के लिए। क्या अनविश्वासी मेज में शामिल हो सकते हैं? नहीं। खुदा के लोगों, मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह ने जाते जाते एक आज्ञा, या कह लीजिए एक मिशन सबको दिया था।
है ना, एक उपदेश सबको दिया था। वो क्या था कि तुम दुनिया के कोने कोने में जाकर सुसमाचार सुनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये वो आज्ञा थी जब अभी व्यक्ति विश्वास में नहीं आया है। पर अब ये जो आज की आज्ञाएं हैं, इसे हम खास तौर पर क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि ये वो आज्ञा है जो अब हमें अपने मसीही जीवन के पूरे समय में याद करते हुए और पूरा करते हुए चलना है। यीशु मसीह की पहली आज्ञा कि हम कटोरे में से, हम रोटी में को तोड़ें और खाएं और कटोरे में से पिएं। 21वीं आयत, पर देखो मेरे पकड़ने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया गया जाता ही है, पर हाथ उस मनुष्य पर, हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वह पकड़वाया जाता है। तब वे आपस में पूछताछ करने लगे कि हम में से कौन है जो ये काम करेगा। यीशु मसीह को यह पता है कि कल क्या होने वाला है। यीशु मसीह को यह भी पता है कि आज किसने उसे पकड़वा दिया है। आप ये तो जानते होंगे ना कि जब ये मेज घट रही है, यीशु मसीह के बारे में ऑलरेडी यहूदा क्या कर चुका है? बता चुका है। ऐसा नहीं है कि वो इसके बाद बताएगा, बता चुका है। और यीशु मसीह जानते हैं कि मुझे कितनी कुछ पैसे के लिए मुझे बेचा जा चुका है, लेकिन वो ये नहीं करता कि वो उसे खड़ा करे या उसे डांटे या समझाए। वो सिर्फ एक चीज करता है, वो अपनी इच्छा जताता है कि मेरे जाने से पहले मैं अपने लोगों के साथ, अपने चेलों के साथ, उस चेले के साथ भी जिसने मुझे धोखा दिया था, उस चेले के साथ भी मैं एक मेज पर बैठ सकूं। वो मेरे शत्रुओं के सामने मेज को लगाता है। हालेलुया। और यीशु मसीह आगे बहुत सारी बातें उसके बारे में कहते हैं, चेले भी करते हैं, अभी वो हमारे जानने की विषय नहीं है। यीशु मसीह अब हमें से ये कहते हैं, ये आज्ञा देते हैं कि तुम जब तक मैं ना आ जाऊं। अगर हम पहला कुरिन्थियों उसकी 11वें अध्याय को पढ़ते हैं, जिस आयत को हर बार प्रभु बोझ लेने से पहले पढ़ा जाता है, तो हम उसमें देखते हैं, उसमें लिखा हुआ है, पढ़ दीजिए पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसकी 24, 25, 26 आयत। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय। और जी, धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, जी, यह मेरी देह है जी, जो तुम्हारे लिए है, जी, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आगे, इसी रीति से उसने जी, न्याय के पीछे कटोरा भी लिया जी, और कहा, यह कटोरा मेरे लहू मैंने बांचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आमीन। आप लोगों ने कई बार यहाँ पे कौन कौन प्रभु की मेज में शामिल होता है? हाथ उठाए। आप लोगों ने नीचे कर लीजिए। आप लोगों ने गौर किया होगा कि जब भी आप प्रभु की मेज में यहाँ पे शामिल होते हैं, जो पासबान या जो देने वाला आपके सामने आता है, वो आपसे एक चीज कहता है, ये प्रभु की देह है जो मेरे और आपके लिए दी गई है। ये प्रभु का लहू है जो मेरे और आपके लिए बहाया गया है। क्यों इस चीज को कई बार हर महीने हम करते हैं और इसको सुनते हैं। इस आयत को हम रट चुके होंगे, इतनी बार हम इसे सुन चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये यीशु की आज्ञा है। ये वो आज्ञा है जिससे हम अपने उस देह का हिस्सा होने का प्रमाण देते हैं। हालेलुया। जब हम कहते हैं कि हमने बपतिस्मा लिया है, विश्वास का बपतिस्मा लिया है, तो वो इसलिए कि हम देह में शामिल हो सकें। और जब हम देह में शामिल हो चुके हैं तो हम ये करके यीशु को याद करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह इस देह का सर है। आमीन। और खुदा के लोगों, जब हम इस रोटी को लेते हैं, जब इस दाखरस को पीते हैं, हम यीशु के उस दिए हुए शरीर को, उस बहाए हुए लहू को याद करते हैं। कई कलीसियां ऐसी भी हैं खुदा के लोगों जो हर इतवार जब भी मिलती हैं ये करती हैं। कई कलीसियां ऐसी हैं जो शायद कुछ महीनों में एक बार कर पाती हैं। कई बार अलग प्रकार की रोटी होती है, कई बार अलग जगह की चीजें होती हैं। मैं आपको एक चीज और पूरी बता देना चाहता हूं। कई बार दाखरस पे बड़ा जोर दिया जाता है खुदा के लोगों, इसलिए नहीं क्योंकि मसीहत में दाखरस यानी कि वाइन या शराब पीने पे बड़ा जोर दिया जाता है। ऐसा नहीं है। पौलुस तो उल्टा कहता है कि मतवाले ना बनो। असल में वहां पर दाखरस यानी कि अंगूर का रस उतना
कॉमन था, इतना आसानी से मिल जाता था कि वो तकरीबन सबके पास होता था। दाख की बारी बहुत आसानी से लगती थी, लोगों के पास अंगूरों का रस सबसे आसानी से मिलता था। जिस प्रकार से आज पानी हमारे लिए बहुत आसान हो गया है, उस प्रकार से जो पीने के लिए उनके पास सबसे आसान चीज थी वो थी अंगूर का रस। और इसी वजह से वो इसको बार बार ग्रहण करते थे। कई बार अंधविश्वासी या कई बार जो विश्वास नहीं करते कहते हैं अरे आपके यहां तो वो वाला सिस्टम है। मैंने कहा मैं तो पैदा ही हुआ हूं, तब से बचपन से बड़ा हो गया, मुझे तो वो वाला सिस्टम आज तक नहीं दिखा। अगर मेरे घर वालों ने देख लिया मुझे वो वाला सिस्टम करते हुए तो मेरा सिस्टम बिगड़ जाएगा, है कि नहीं? नहीं, खुदा के लोगों, ये सिस्टम नहीं है। सिर्फ मौजूदगी है कि उनके पास आसानी से क्या था, ये उनका था। उनके पास जिस प्रकार की रोटी थी उन्होंने उसे खाया, उनके पास जिस प्रकार का रस था उन्होंने उसे पिया। हम भी कर सकते हैं। कोई आप पे जोर नहीं देता कि नहीं वो इजराइल वाली ही लेकर आओ, कहता क्या कोई? नहीं। पंकज भाई हर सुबह तैयार करते हैं, अभी भी तैयार किया, क्या पंकज भाई इजराइल से लेकर आया? नहीं, ऐसा नहीं। जरूरी यह है कि हम उसके द्वारा क्या याद कर रहे हैं। और खुदा के लोगों, मैं आपको एक और बहुत जरूरी बात बताऊं। बहुत अच्छी बात है कि हम गुड फ्राइडे को बहुत दुख और आदर के साथ मनाते हैं, मनाना भी चाहिए। पर मैं आपको बताऊं, गुड फ्राइडे को मनाना हम इंसानों ने ही तय किया है। अगर हम गुड फ्राइडे ना मनाए, मैं नहीं कह रहा कि मत मनाइए, मैं कह रहा अगर हम उसे ना मनाए तो बाइबल की ओर से हमें कोई दंड या हमारे ऊपर कोई विद्रोह की बात नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये आज्ञा नहीं थी, ये तो हम अपनी मर्जी से करते हैं। उस दिन को याद करते हैं जब यीशु मसीह मारे गए थे। पर यीशु मसीह की आज्ञा यह है कि तुम मुझे कैसे याद करो? इस रोटी में से लेकर, इस दाखरस में से लेकर, तब तक याद करो जब तक मैं ना आ जाऊं। इसलिए हम गुड फ्राइडे साल में सिर्फ एक बार मनाते हैं, पर दाखरस और रोटी हम कोशिश करते हैं कि जब भी मिले उसे लें। हालेलुया, आमीन। और आपको बताऊं, अभी ये खुदा के लोगों संभव नहीं है। अभी ये संभव नहीं है क्योंकि खर्चा बहुत होता है, पैसा बहुत लगता है। पहले के समय में दाखरस और रोटी जो इस प्रकार से ली जाती थी वो प्रभु भोज होता था, जिसे आज हम प्रभु भोज कहते हैं। वो सिर्फ ये नहीं था कि आप आए और आपने लिया और आप एक निवाला लेकर चले गए। नहीं, सचमुच कलीसियाएं इकट्ठी होकर, बहुत पहले के समय में इकट्ठी होकर उस भोज को मनाती थी। क्योंकि लोग थे, मिलते थे, इकट्ठे होते थे, और जिसमें वो शामिल होते थे, जब वो रोटी तोड़ते थे वे कहते थे कि ये यीशु की देह है, मेरे लिए दी गई है। जब वो दाखरस को लेते थे वो कहते थे कि यीशु का लहू है और हमारे लिए बहाया गया है। लेकिन खुदा के लोगों, यीशु मसीह की आज्ञा ये है कि हमारा उसे याद करना केवल गुड फ्राइडे तक सीमित ना रहे, मॉन्डी थर्सडे तक सीमित ना रहे, पैशन वीक तक सीमित ना रहे, बल्कि हम जब भी इकट्ठे हों, क्योंकि इस बात को कई बार लोग भूल जाते हैं कि इकट्ठे हो तो यही किया करो। कई बार हम सोचते हैं हम यीशु को अकेले याद कर सकते हैं। आप कर सकते हैं प्रार्थना यीशु से, पर उसकी आज्ञा यह है कि इकट्ठा होकर एक साथ रोटी तोड़कर ऐसा किया करो। क्यों यीशु मसीह इकट्ठा होने पर इतना जोर दे रहा था? क्यों यीशु मसीह इकट्ठा होने पर इतना जोर दे रहा था? खुदा के लोगों, इस बात को जाने, अगर यीशु मसीह को यह पता है कि यहूदा उसे पकड़वा चुका है, उसे यह भी पता है कि कल ये जितने मेरे सामने बैठे हैं ना, अभी हम आगे की अगर आयतों को पढ़ें, आप इस अध्याय को पढ़ें तो आप देखेंगे पतरस कहता है कि अरे मैं तो तुझे कभी ना छोड़ूंगा। अरे सारे चेले जोश में थे कि अरे अरे यीशु मसीह को कुछ नहीं होने देंगे, ऐसा वैसा। 3 से 4 घंटे की बात है, सब गायब हो जाएंगे। रात में यीशु पकड़वा दिया गया था, और जब वो पकड़वा दिया गया था कोई आसपास नहीं दिख रहा था, किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। पर यीशु, कई बार यूं लगता है यीशु मसीह मरने वाले थे इसलिए कह रहे थे, नहीं नहीं तुम भी भागने वाले थे, इसीलिए उन्होंने ये रोटी तोड़ ली। आओ एक आखिरी बार रोटी तोड़ लेते हैं। खुदा के लोगों, इस बात को जाने, जब हम इस रोटी को लेते हैं हम परमेश्वर के उस बलिदान को याद करते हैं। और जब हम इस रोटी को लेते हैं तो 2-3 विचार हमारे मन में आते हैं। एक विचार होता है कि यार हम बहुत पवित्र होकर ही आए,
हम बहुत बढ़िया होकर ही आए, मस्त हो जाए, एकदम नहा धोकर आए तभी मिलेंगे। मैं नहाने के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कई बार हम अपनी शारीरिक और अपने मन की इच्छाओं को इतना कर देते हैं कि कई बार वो हमारे प्रभु भोज लेने के बीच में आ जाता है। आप मुझे बताएं, जब भी प्रभु भोज का इतवार होता है तो क्यों जोर दिया जाता है कि आज प्रभु भोज है, जरूर से आइए? क्यों इतना जोर दिया जाता है? क्योंकि खुदा के लोगों, वचन ये बताता है, गौर से देखिएगा, जो लहू मैंने तुम्हारे लिए बहाया जाता है वो मेरी और तुम्हारी नई वाचा है। वाचा क्या होता है? मैं कई बार बता चुका हूं इस चीज को। वाचा एक एग्रीमेंट होता है, एक प्रॉमिस होता है जो बांधा जाता है। प्रॉमिस ये होता है कि तुम ये करो और मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा। यीशु मसीह जिसने अपने शरीर और अपने लहू को हमारे लिए बहा दिया, उसने हमसे क्या मांगा कि तुम हमारी याद में ये किया करो। ये वाचा है। यीशु, तूने मुझसे मांगा तो क्या मांगा? कि मैं तुझे ही याद करूं। हालेलुया, हालेलुया। उसने ये नहीं कहा कि मैं पूरा शरीर दे रहा हूं, तू एक उंगली दिया। उसने ये नहीं कहा कि मैं पूरा शरीर दे रहा हूं, तू एक आंख दिया। उसने ये नहीं कहा कि मैं अपना पूरा खून बहा रहा हूं, तू एक आध बोतल तो दे ही सकता है। नहीं, यीशु मसीह ये कह रहे हैं, मेरी और तुम्हारी वाचा सिर्फ इतनी है कि जब तक मैं अब दोबारा ना आ जाऊं तो मुझे ऐसे याद किया करो। सिर्फ इतनी सी बात। और तब भी हम कोशिश करते हैं, जब वो इतवार आता है, जब वो समय आता है, प्रभु भोज का समय आता है, पासबान मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, पहले अनाउंस कर दिया जाता है अगला इतवार प्रभु भोज का इतवार है। क्यों इतना जोर दिया जाता है? केवल इसलिए क्योंकि हमारी ओर से हम यही कर सकते हैं। यही, अगर आप इसे आज्ञा नहीं बोलना चाहते, खुदा के लोगों मत बोलिए। यही यीशु मसीह ने आपसे मांगा है। पतरस की तरह उस जोश में मत आइएगा, अरे यीशु आप जो मांगेंगे हम दे देंगे, अरे यीशु मसीह के लिए तो जान भी दे देंगे। अरे भाई, तुम प्रभु भोज में तो शामिल हो जाओ पहले। क्यों इस बात पर इतनी ज्यादा जोर दिया जाता है? क्यों हम लोग जोर देते हैं कि अगर किसी ने बपतिस्मा नहीं लिया है तो बपतिस्मे को लेकर इस देह में शामिल हो जाए? हम इसलिए जोर देते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने यह हमसे मांगा है। वो परमेश्वर जिसके पास सब कुछ है और हम जिसके पास सब कुछ वही है जो उसी ने दिया है, वो हमसे कुछ मांग रहा है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसे, जब तक इस जमीन पर हैं, जब तक वो ना आ जाए, हम उसे पूरा करते रहें। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम उसकी दूसरी आज्ञा को भी देखें। और खुदा के लोगों, कई बार मॉन्डी थर्सडे, इस आज्ञा के थर्सडे में हम पहली आज्ञा को तो बहुत देखते हैं। इस दूसरी आज्ञा को हम कई बार छोड़ देते हैं। आइए थोड़ा गौर करेंगे, मेरे साथ निकालिए यूहन्ना उसका 13वां अध्याय। यूहन्ना उसका 13वां अध्याय और उसकी 3, 4 और 5 आयत को मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ, मैं आपको बता दूं, ये उसी समय की बात चल रही है जिस रात में ये इकट्ठे हैं और ये भोजन हो चुका है। अगर हम इससे जस्ट ऊपर देखेंगे, पहली आयत से आप देख सकते हैं, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। हालेलुया, हालेलुया। और हम इसके आगे जस्ट देख सकते हैं कि फसह के समय ही वो बैठकर इस बात को कर रहे हैं। तीसरी आयत मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, देखिएगा गौर से। यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं, भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। हालेलुया। अगर हम इसके आगे, इस अध्याय को भी आप अपने साथ घर ले जाइएगा, यूहन्ना 13वां अध्याय। इस अध्याय में आगे लिखा हुआ है कि कैसे वो पूछते हैं कि प्रभु तू क्यों ऐसा करता है।
शिमोन तो खड़ा हो जाता है कि अरे तू मेरे पैर कभी नहीं धो पाएगा। और यीशु के मसीह यूँ कहते हैं, शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, यीशु मसीह यूँ कहते हैं कि बेटा अगर मैंने नहीं धोए तो कोई नहीं कर पाएगा। यीशु मसीह इस बात को भी कहते हैं कि मैं इस बात से यह जाहिर नहीं कर रहा हूं कि एक चेला अपने गुरु से बड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं है। पर यीशु मसीह यह कह रहे हैं कि वो राजा, वो परमेश्वर जिसके पास पिता ने जमीन और आसमान का सारा अधिकार दे दिया है, वो अपने चेलों के पैर धो रहा है। खुदा के लोगों, पैर धोना कोई नई बात नहीं थी इज़राइल में। जब कोई जन किसी घर में जाता है तो क्योंकि इज़राइल एक धूल भरा इलाका था और वो खुली हुई चप्पलें पहनते थे, तो यह आम था, जैसे आज हमारे पास जूते हैं वहां नहीं थे, और उस प्रकार से वो खुली चप्पलें जब पहनते थे तो यूजुअली पूरा शरीर, इसमें लिखा भी है कि तुम्हारा पूरा शरीर नहाने से शुद्ध हो जाता है। पैर गंदे इसलिए होते हैं क्योंकि वो टहलकर किसी और के घर में गए हैं। तो ये आदर और सम्मान देने का एक तरीका है कि जब आप हमारे घर में आए हैं हम आपके पैर धो सकें। यीशु मसीह के साथ भी ये चीज हुई थी, आप जानते होंगे। यीशु मसीह एक घर में गए और एक स्त्री, जिस स्त्री का उस घर से कोई लेना देना नहीं था, वो अपने आप को सजदे में गिरा के अपने बालों से, अपने आंसुओं से, महंगे इत्र से उसके पैरों को धोने लगी, क्योंकि वो इसी प्रकार से आदर देना जानते थे। और जब वो घर का मालिक उससे कहने लगा कि तू कैसी स्त्री को छूने दे रहा है, तो वो ये कहता, जब मैं आया तूने तो ध्यान नहीं दिया। पर स्त्री ने रोना नहीं छोड़ा, स्त्री ने मेरे पैर चूमना नहीं छोड़ा। मैं और मेरी पत्नी कानपुर में हैं और अभी हम लोग एक कन्वेंशन में थे और वहां पे बिशप अरुण माइकल इस बात का प्रचार कर रहे थे और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से एक बात को कहा कि आंसू एक इंसान के कितने निकल सकते हैं, आप बताइए। आप इमेजिन करिए, आप बहुत रोए होंगे, कोई ना कोई तो रोया ही होगा, है ना। ये रो रही है अभी भी बैठ के, तो कितने लोग रोते होंगे, आपने रोया होगा, आंसू बहाए होंगे। इंसान बहा बहा कर भी क्या इतना बहा सकता है कि वो एक मग्गे को भर दे? इतना रो सकता है कि वो इतने बड़े, कम से कम आपका पैर धोने के लिए एक मग पानी तो लग ही सकता है। क्या उसने इतना बहा दिया होगा आंसू? नहीं संभव है। पर उसने अपने बालों से, वो बाल जो स्त्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, है ना। आप लोगों के घर पे जाऊं तो मुझे नहीं पता भी नहीं है ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स जो आप लोग के पास होंगे। पुरुषों के तो ज्यादा चिंता की बात रहते नहीं है, ज्यादा साथ भी नहीं रहते हैं, पर स्त्रियों के लिए बहुत जरूरी होता है। आंसू सिर्फ नाम मात्र इतने नहीं हो सकते कि किसी के पैर धुल जाएं। वो स्त्री उनको पोछी होगी और वो जैसे भी पोछे होंगे, हम देखते हैं कि वो उनके पैरों को चूमने लगती है। और जब पासवान इस बात को बता रहे थे, वो कह रहे थे कि सोचिए, वो धूल साफ नहीं हुई होगी, वो पैर जैसे साफ होने चाहिए। जब आप घर जाके पैर धोते होंगे कितना पानी लग जाता है, वो पैर साफ नहीं हुए होंगे, लेकिन वो स्त्री तब भी उन्हें चूम रही है। और हम स्त्री के उस काम को, स्त्री की उस बात को आज सबसे बड़ी आराधना के रूप में जानते हैं। हालेलुया। जिसे स्वयं यीशु ने क्या किया? स्वीकार किया। और आज जब यीशु स्वयं सारे अधिकार को लेकर इस जमीन पर है, वो खुद ये कर रहा है। किसके लिए? चेलों के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि खुदा के लोगों, परमेश्वर यीशु हमें कुछ दर्शाकर अपनी दूसरी और आज की सबसे जरूरी आज्ञा देने जा रहे हैं। मेरे साथ इसी अध्याय के खोलिए, 13वें अध्याय की उसकी 34वीं आयत को देखिए। 13वें अध्याय की, यूहन्ना 13वां अध्याय उसकी 34वीं आयत, कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। गौर से देखिएगा, यीशु अपने चेलों से कह रहे हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। हालेलुया। वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो।
अभी पास्टर साहब जब खड़े थे उन्होंने भी इस बात को बोला कि अगर हमारे मन में कुछ बात है, अगर कुछ दुख है, कुछ तकलीफ है, कुछ भी ऐसी बात है, हम उसको हटाएं ताकि हम परमेश्वर के पास जा सके, उसको याद कर सके। खुदा के लोगों, वो यूं ही नहीं कह रहे थे, ये वो आज्ञा है जिसको आज हम याद कर रहे हैं। जितना जरूरी, मैंने अभी आपको बताया, प्रभु बोझ है, जितना जरूरी यीशु को याद करना है, उतना ही जरूरी यह है कि हम एक दूसरे से, वो किससे बात करते हैं? वो चेले एक दूसरे से, यानी कि हम जो विश्वासी हैं एक दूसरे से उसी रीति से प्यार करें जैसे यीशु ने उनसे किया। प्रभु बोझ की तो टेबल लग जाती है खुदा के लोगों, प्रेम की टेबल कैसे लगेगी? प्रभु बोझ तो हमें दिख जाता है, फोन करने पे ले लिया जाता है। प्रेम फोन करने से नहीं मांगा जा सकता, वो आप ही को करना पड़ेगा। हालेलुया। खुदा के लोगों, वचन में इस बात को बहुत अहमियत दी जाती है। अगर आप मेरे साथ निकालें मत्ती उसका 5वां अध्याय, उसकी 23 और 24वीं आयत पढ़ दीजिए। मत्ती उसका 5वां अध्याय, उसकी 23 और 24वीं आयत। मत्ती उसका 5वां अध्याय। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तुझे याद आए कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, अपनी भेंट वहीं छोड़ और जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बार हमने अपने माथे को इस वेदी के आगे झुकाया है, कितनी बार हमने अपने आप को घुटने पर लेके आए हैं कि हम यीशु की देह ग्रहण कर सकें। कितनी बार हमने सोचा है कि हम चर्च में आकर गीत गाकर उसकी आराधना कर सकें, अपनी आराधना की भेंटों को चढ़ा सकें, लेकिन अभी भी कलेश बाकी हैं। यहां से निकलने के बाद एक भाई है जो अभी मुझसे दुखी है। भाई छोड़िए, मैं ही सबसे दुखी चल रहा हूं, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हम इस आज्ञा को तो देख सकते हैं आंखों से, तो हमें याद आ जाती है कि हम यीशु की देह को ऐसे याद करें। पर खुदा के लोगों, यीशु की देह को याद करने के अलावा यह भी जानिए कि हम सब भी तो यीशु की देह हैं। हालेलुया। हम भी तो उसकी देह को इस जमीन पर दिखाते हैं, और इस देह को एक साथ रहने के लिए सबसे बड़ी आज्ञा जो हमें मिलती है वो ये है कि एक नई आज्ञा यूं देता हूं कि तुम एक दूसरे से ऐसे ही प्रेम रखो जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है। और कमाल की बात यह है कि उसके प्रेम की परिभाषा क्या है, हम सब जानते हैं। उसके प्रेम की परिभाषा यह है कि उसने अपने प्राण को हमारे लिए दे दिया। कहें आमीन। जिस प्राण को उसने हमारे लिए दे दिया, सिर्फ एक भावना के प्रति, वो था प्रेम। और वो खुद ये करके अब हमसे कह रहा है कि तुम भी ऐसे ही प्रेम करो। खुदा के लोगों, जो पैर धोना है, एक दो बार हमारे चर्च में भी हो चुका है कि छोटों ने बुजुर्गों ने छोटे के पैर धोए हैं। आप करना चाहते हैं करिए, नहीं करना चाहते नहीं करिए। वो पैर धोने की रस्म नहीं है जो यीशु मसीह ने आज्ञा दी है। आज्ञा यहां से लिखी है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। वो रस्म इसलिए थी कि यीशु मसीह ने कहा जैसा मैं तुम्हें करके दिखाता हूं वैसा करो। यीशु मसीह ने कभी ऐसा नहीं किया कि आज्ञा दे दी हो और उस चीज को पूरा नहीं किया हो। यीशु मसीह स्वयं करके उसे हमारे सामने प्रकट करते हैं। आमीन। और यीशु मसीह ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि मैं जो परमेश्वर राजा हूं इस संसार, इस पृथ्वी का, मुझे इस बात में दुख नहीं कि जो लोग मुझे पकड़वा रहे हैं, जो लोग कल भाग जाएंगे। ध्यान रखिए, अगर आपके पास वो बुद्धि होती कि आप जान सकते कि कल आपका धोखा कौन देगा, आप उसके साथ एक मेज नहीं बैठते। हम कई बार इस बात की गहराई को सोच भी नहीं पाते कि यीशु मसीह क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह ये कर रहे हैं कि वो धोखेबाजों के साथ बैठकर, सिर्फ एक नहीं सारे रोटी तोड़ रहे हैं और उन्हें अपना दोस्त कह रहे हैं, इस विश्वास के साथ, क्योंकि वो ये भी जानते हैं कि जब वो यीशु मसीह से मिलेंगे, यीशु मसीह से मिलने के बाद भी संदेह करेंगे।
जब स्त्रियां आई, उन्होंने बताया हमने यीशु को जीवित देख लिया है। अरे हम तो मान ही नहीं सकते, हम खुद जाके देखेंगे। उसने तुझसे कहा था कि वो जिएगा, तू भूल गया। चेले हर जगह विफल रहे खुदा के लोगों, मसीह कहीं नहीं रहा। आमीन। और मसीह मजबूती से इस बात को कह रहा है, वो दिखा रहा है, जब वो राजा ये कर सकता है, आप और मैं अभी उस लेवल पर तो नहीं है। आमीन, आमीन। मुझे दुख लगता है खुदा के लोगों, जब एक परिवार दूसरे परिवार से बात नहीं करता क्योंकि कुछ हो गया था। मुझे दुख लगता है जब कुछ ऐसी बात आ जाती है, कुछ ऐसी चीज आ जाती है, आप जानते हैं। पर खुदा के लोगों, हम इसलिए कुछ नहीं करते क्योंकि किसी ने सिखाया है, हम इसलिए करते हैं, इसलिए प्रेम करना जरूरी है स्वयं, क्योंकि यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, उसने ये कर दिया है। हालेलुया। कई लोग कहते हैं कि अगर मैं पतरस की जगह होता तो मैं यीशु को कभी धोखा नहीं देता। यही सेम बात पतरस भी तो कह रहा है। पतरस को तो यह मजबूरी थी कि भैया वो लोग हमें मार देंगे, यीशु को सामने उसके मारा जा रहा है, तो उसने इनकार कर दिया। आप और मैं कितनी बार जाने अनजाने में इनकार कर चुके हैं। पतरस के 3 बार इनकार करने की वजह से उसे सारी जिंदगी बोला गया। हम कितनी बार कर चुके हैं, हमें कितना बोला जाना चाहिए। कई बार जस्ट बिकॉज, क्यों? क्योंकि अरे हमारे साथ वो बड़े अधिकारी हैं, उनके सामने मजा नहीं आता कि हम बोले नहीं, हम आपके साथ नहीं, हमें चर्च जाना है, या हमें ये बात करनी है, नहीं, या हम इस चीज में शामिल नहीं हो सकते। क्योंकि क्या? क्योंकि हमारी आज्ञा ये नहीं कहती। बहुत सारे छोटे बड़े, मैं सारे एग्जाम्पल नहीं दे सकता, आपको पता है, कर देते हैं। पर असल बात यह है खुदा के लोगों कि वो यीशु मसीह अपनी जगह फिक्स है, अपनी जगह बरकरार है। क्योंकि वो बरकरार नहीं होता तो हमारी तो नैया डूब चुकी थी, है कि नहीं? इसलिए खुदा के लोगों इस बात को जाने, ये 2 आज्ञाओं को जब हम याद करते हैं, हां ये वाचा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मसीह होने के बाद यही तो बचा है हमारे लिए। पर यह भी जरूरी है कि जो नई आज्ञा उसने हमें दी है, उसे भी इसी दर्जे पर लेकर रखें। आपको किसी का बुरा लग रहा है, जाकर प्रार्थना करिए। वो आपसे बात नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, आप कोशिश करिए, नहीं कर पाए कोई बात नहीं, आप घर जाएं, उनके लिए प्रार्थना करें। आप घर जाएं, अपने व्यवहार के लिए प्रार्थना करें। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं ये करता हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये संभव है बहुत आसानी से। मनुष्य स्ट्रगल करेगा, आप तकलीफ झेलेंगे, आपको दुख होगा, लोग आपको बुरा भला कहेंगे, होगा। मसीह के साथ भी हुआ था, मसीह के चेलों के साथ भी हुआ था, आज भी मसीह के दासों के साथ हो रहा है और सदैव होता रहेगा। मैं आपको यह बताने, खुशखबरियां देने नहीं आया हूं कि भैया पार्टी है आपकी, नहीं नहीं। मैं आपको यह बताने आया हूं कि मसीह की आज्ञा उन हालातों में भी ये थी और जिसको उसने खुद पूरा किया, तो हमारे जीवन के हालातों में जो उससे तो बेहतर हैं, हम कोशिश कर सकते हैं। आमीन, आमीन। हमारा आलस हमें ना रोके कि हम मेज में शामिल हो पाएं। हमारा आलस हमें ना रोके कि हम बपतिस्मा ले पाएं। हमारा आलस हमें ना रोके कि हम पहले से प्रेम जता सकें। सामने वाले ने आज मुझसे जय मसीह की नहीं करी, कोई बात नहीं, आप कर लो। सामने वाले ने मुझसे ये बात नहीं करी, मुझे बुलाया नहीं, मुझे बताया नहीं, कोई बात नहीं। आपको नहीं बुलाया, मत जाइए, स्वाभिमान की बात है, बिल्कुल। पर तब भी प्रार्थना करना ना छोड़ें उसके लिए। तब भी ये ना करें कि उसके लिए कुछ गलत सोचें, बल्कि उसको अपनी ही देह का, अपनी ही मसीही देह का एक अंग मानकर उसके लिए प्रार्थना करिए। हालेलुया। और खुदा के लोगों, एक आखिरी अध्याय जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और इसके बाद मैं समाप्त करूंगा। और मैं चाहूंगा कि इन सारी बातों को जो आज हमने सुना, यह अध्याय आपको इसे अपने साथ घर ले जाने में मदद करेगा। फिलिपियों उसका 2 अध्याय और उसकी 1 आयत से 11वीं आयत तक पढ़ दीजिए। अतः यदि मसीह में कुछ शांति जी और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। हालेलुया। एक ही, वापस लगाइएगा, एक ही मन रहो और एक ही
प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। पर ऐसा नहीं हो सकता भैया। देखो ऐसा है, हमारी योजनाएं बहुत अलग हैं और उनकी योजनाएं नहीं हैं। वो ऐसा नहीं सोच पाते, हम इससे ज्यादा सोचते हैं। हमारा मन ऐसा है। सच बात है, मनुष्य एक जैसा नहीं सोच सकता, वो एक चित्त नहीं हो सकता, एक मनसा नहीं हो सकता। परमेश्वर ने सबको अलग अलग इच्छाएं दी हैं। ये किस बारे में बात हो रही है, आइए इसे पूरा समझें। तीसरी आयत, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो। हालेलुया। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो। कुछ भी ऐसा मत करो जो तुम्हारे झूठ के कारण तुम्हारे भाई और तुम्हारी बहन को ठेस पहुंचा सके। जी, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। पर दीनता से दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हालेलुया। अपने से अच्छा, क्या बात कर रहे, देख लीजिए। जी आगे, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जी, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था जी। वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था। जब ये खत लिखा गया खुदा के लोगों, इसी आज्ञा को दोहराकर, इसी आज्ञा के आधार पर ये आयतें लिखी गई हैं। कोई आपसे ये नहीं कह रहा कि इसके फादर, इस फादर जैसा बनो, इस पादरी जैसा बनो, उस व्यक्ति जैसा बनो। ना ना ना, वो व्यक्ति, वो फादर, वो पादरी कभी ना कभी गलती करेगा और आपको उसकी बात बुरी लगेगी। सिर्फ एक जन है जिसकी ओर हम देख सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि ऐसा बनना है, क्योंकि उसमें कोई कमी नहीं। वो ये है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव हो वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जी आगे पढ़िए। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी जी। परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के तुल्य होने पर भी उसने इस बात को नहीं कहा। परमेश्वर के तुल्य होने पर वो ये कर सकता था कि वो उन सैनिकों, अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपनी संसारिक माता, अपने पूरे देश, अपने पूरे शहर, इस पूरे दुनिया के ऊपर उसी वक्त राज्य कर सकता था। उसी वक्त वो अपने अधिकार को दिखा सकता था। पर क्योंकि उसके पिता की आज्ञा ये थी कि उसके द्वारा इस संसार का उद्धार हो, उसने उस तुल्य होने को अपने वश में करने की वस्तु ना समझा। जो आज्ञा दे रहा था परमेश्वर, पिता परमेश्वर, उसने उसी के अधीन हो गया। जी, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया जी। और दास का स्वरूप धारण किया जी। और मनुष्य की समानता में हो गया। और दास का स्वरूप धारण कर कर मनुष्य की समानता में हो गया। क्यों? हम इस बात को देखते हैं यूहन्ना उसके पहले अध्याय में। वो जो परमेश्वर था उसने देह धारण करी और इस जमीन पर आया। उसे क्या जरूरत थी अपने उस सिंहासन से उतरकर, अपनी उस से आकर वो अपने परमेश्वर से जो यूं कहता है कि मुझे अब समय हो गया है, मुझे अपनी महिमा में वापस ले। यानी कि कहां था वो? महिमा में था। वो स्वयं परमेश्वर था। उसके मुख से जो बातें होती थी वो हो जाता था। उसे क्या जरूरत थी? फिर से वही बात, उसे जरूरत नहीं थी, उसे आपसे प्रेम था। हालेलुया। उसे आपसे प्रेम था और उस प्रेम के नाते वो जमीन पर आ गया और उसने यूं किया और उसने मनुष्य की समानता में हो गया। 8वीं आयत। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर जी। अपने आप को दीन किया जी। और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा जी। कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। जी। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया आमीन। और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, अर्थात यीशु, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके आमीन। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। कहें आमीन, आमीन। हर एक घुटना झुकेगा, हर जीव अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हम इस आयत को देखते हैं और कई बार हमें वो आयत भी याद आती है कि यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना नाश होने वालों के लिए मूर्खता है।
कई लोग इस बात का, जब मैं लोगों से बात करता हूं, उन विश्वासियों से बात करता हूं, अरे क्या करने आया था, क्या हो गया? नाश होने वाले के लिए पौलुस खुद ही बता चुका है। खुदा के लोगों, क्रूस का बलिदान वही समझ सकता है जिसने परमेश्वर की और आत्मा की ओर से देखकर अपनी आंखों को खोला हो। इस बात को जाने, यीशु मसीह अभी जो है परमेश्वर के दाहिने हाथ पर विराजमान इस दुनिया पर राज कर रहा है, वो अभी भी इसी बात की प्रार्थना कर रहा है कि तुम जो रोज आज्ञा तोड़ते हो, उसके इतने दर्द सहने के बावजूद भी, जानने के बावजूद भी उसने क्या बलिदान किया है, तुम्हें और हर रोज नए मौके देता है। हालेलुया। फिर से कहता हूं, ये क्या है? ये उस यीशु का प्रेम है। हालेलुया। और जिस प्रकार उस यीशु ने प्रेम करना सिखाया है, उस प्रकार से मैं और आप एक दूसरे से प्रेम करें और परमेश्वर की इन 2 आज्ञाओं को याद करें। हालेलुया। आप सभी को परमेश्वर बहुत आशीष दे। प्रेज लॉर्ड।